यार गवर्नर साहब को तब्दील करने के लिए जो भी सोच रहा है, ये लगता है ये ख्वाहिश लेके वो बेचारा दुनिया की फानी से रुखसत हो जाएगा। गवर्नर साहब नहीं जाएंगे, वो चला जाएगा दुनिया से। हमारी मुआहिदों की तारीख तो 1988 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, लेकिन क्या करें, यहाँ पर लिखा हुआ मुआहिदे वो एक बड़े जय्यद सियासतदान कहते हैं कि लिखा हुआ कोई कुरानी सहीफा थोड़ी है। तो हमारे साथ तो मुआहिदे होते हैं और मुआहिदे पूरे नहीं होते। अगर मुआहिदे पूरे नहीं हुए तो हुकूमत में रहने का फिर हमें कोई जवाब नहीं है। कहा जाता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आज हमारे साथ भी यही हुआ कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, जा रहा है। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा और ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। लेकिन हम फिर भी आला अदलिया खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हम थकेंगे नहीं। 8 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। एक था 4 ग्रेड की फिर भर्तियां हो रही हैं। वही डोमिसाइल जो 2008 में बने थे 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लेकर, उन्हीं डोमिसाइल में दोबारा से नौकरियां की जा रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ कराची हैदराबाद सक्खर के साथ ज्यादती नहीं हो रही, ये पूरे सूबे के साथ ज्यादती हो रही है। पूरे पाकिस्तान से लोग KPK से, पंजाब से, कश्मीर से, बलूचिस्तान से यहाँ आकर डोमिसाइल बना रहे हैं और नौकरियाँ हासिल कर रहे हैं। आज भी आप पुलिस की लिस्टें उठा के देख लें, पुलिस में जितने कांस्टेबल हैं, जितने SI भर्ती हो रहे हैं, सब के सब जाली डोमिसाइल के ऊपर भर्ती हो रहे हैं। इसी तरीके से सेक्रेटेरिएट में देख लें आप, KMC में देख लें आप, DMC में देख लें आप। तो हम तो पूरे सूबे की बात कर रहे हैं। हम तो पूरे सूबे की एक ज्यादती की बात कर रहे हैं जो सूबे के साथ हो रही है। अफसोस के साथ ये है कि माजी में भी मुझे सिंध हुकूमत के ताकतवर वजीर ने कहा था कि तुम हाई कोर्ट में सर टकरा के पूरे हो जाओगे, तुम्हारे हक में फैसला नहीं आएगा, हमने मैनेज किया हुआ है। एक ताकतवर वजीर ने मुझे कहा था कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे हाई कोर्ट में, और ऐसे ही हुआ, नहीं हुआ। मसला ये कि आपके यहाँ जो सुराग है उसका नाम है जमहूरियत, और आपके यहाँ उसी सुराग से हुकूमतें बनती है। तो हमें भी भाई वही रास्ता नज़र आता है जिसको आप सुराग कह रहे हैं, और इसी जमहूरियत के रास्ते हम हुकूमतों में जाते हैं, हुकूमतों में से आते हैं। अब दुआ करें, खान साहब को मौका मिला था 3.5 साल, वो बारी मिली थी खाने को, हैज़ ही हो गया दीवाने को। अब हम तो परेशान हो गए उनके साथ भी रहते हुए। जाली डोमिसाइल PRC के केस के ऊपर हम हाजिर हुए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 8 साल पहले ये मैंने आवाज़ बुलंद की थी सिंध असेंबली में, और उसके बाद जब हुकूमत सिंध की तरफ से कोई सुनवाई ना हुई बल्कि उल्टा मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया, तो मैं अदालत चला गया। सिंध हाई कोर्ट में जुल्म देखे जो इस वक्त हुआ है, सिंध हाई कोर्ट में 2 बार मैंने ये केस मुकम्मल तौर पर बेंच को सुनाया है, मुकम्मल तौर पर डिविजनल बेंच को सुनाया। पहले एक डिविजनल बेंच बनी, उसके बाद जज साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर दोबारा से सुनवाई हुई, और साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उन्होंने केस सुना। और सबसे ज़्यादा मुज़क्किर बात यह है, साबिक चीफ जस्टिस साहब जो कि जाली डोमिसाइल, PRC, नौकरियां और दाखिलों की केस और फरियाद सुन रहे थे, खुद उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 3000 से ज़्यादा जाली नौकरियां भर्ती करने का केस चल रहा था। ये मुझे उम्मीद थी कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट, वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें बड़े मुतासिबाना तरीके से 5 साल बाद हमारी पिटीशन को रद्द कर दिया, और रद्द करके कहा कि सिंध हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है अब दोबारा उसी से रब्ता करें। यानी जो बिल्ली दूध की रखवाली पे बैठी हुई है, कहा उसी बिल्ले से रब्ता करें जो पहले से ही दूध पी रहा है।